लेकिन जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी, ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो, उन पर तो संकट आया ही है, लेकिन
जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी, ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है।